सन 1528 से लेकर 2024 तक का ये सफ़र बहुत ही कंटक भरा रहा है। 500 वर्षों का संघर्ष और दर्जन से अधिक पीढ़ियाँ इसी प्रयास में खप गईं। लाखों का बलिदान हो गया, लेकिन भगवान राम मर्यादित ढंग से अपने ही जन्म स्थान पर 500 वर्षों की अधिक प्रतीक्षा के बाद प्राण प्रतिष्ठित हुए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, फिर पहली होली और अपना पहला जन्मदिन अपने नव्य, भव्य और विशाल महल में ही मनाया। हम सभी वो भाग्यशाली और सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने रामलला का 500 वर्षों के पश्चात उनके ही भव्यतम बाल स्वरूप में भव्यता के साथ दिव्य दर्शन करने का अवसर प्राप्त किया। जब राम मंदिर के ऊपर पॉजिटिव डिसीजंस आने लगे तो राजनीतिक फैसले, राजनीतिक करवटें लेती हुई दिखाई पड़ी और लाभार्थियों की संख्या भी एक बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ी। इन्हीं राम के प्रताप से 4 करोड़ पक्के घर, शौचालय और उनमें बिजली, 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी, 14 करोड़ नल जल प्राप्त करता भी दिखे, 25 करोड़ लोग निर्धनता से बाहर आए और वो लोग फिर निर्धनता में न चले जाएं, इसलिए 80 करोड़ लोगों को राशन अगले 5 वर्षों तक दिया जाना है। 34 से 35 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला। 8 लेन की सड़कें भी दिखी बनी हुई और भगवान श्री राम का नाम यानी कि श्री हरिकोटा, जहां से चंद्रयान, मंगलयान और सूर्य की यात्राएं भी शुरू हुई। आगे का प्लान भी स्पष्ट है और भी गति लेगा। अगर देश को ऐसे ही आगे बढ़ाना है तो एक सही सरकार का चुना जाना अति आवश्यक है। हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी पूर्व में भी होती रही है, छुटपुट अभी भी हो रही हैं, लेकिन आगे भी होती रहेंगी, परंतु हमें परेशान नहीं होना है। आपके और हमारे लिए ये गौरव के क्षण हैं। अपनी आस्था राम में बनाए रखिए, क्योंकि यही समय ही सही समय है। आइए प्रारंभ करते हैं। क्या इस बार की रामनवमी कुछ नहीं पूरी तरीके से चुनाव नवमी है? क्या शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी एक रिवाज न होकर के क्या स्पॉन्सर्ड होता था? देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की खबर मिलती रहे, और लाइक करना कतई मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। इस बार की रामनवमी देखा होगा आपने, कुछ बदली हुई सी लगी, वरना हर शोभा यात्रा में, हर नवमी पर जो शोभा यात्राएं हमारी निकलती हैं उन पर नाना प्रकार से पत्थरबाजी, थूकना और भी प्रताड़ित करना किन किन तरीकों से आपने सबने देखा है, ये हमने भी देखा है। लेकिन इस बार रामनवमी पर कुछ विशेष हुआ। सूर्य तिलक नहीं भाई, वो तो हो गया, 12 बजे से 12:04 तक सूर्य तिलक हो गया। सूर्य तिलक की कोई बात नहीं करेंगे। मैंने विशेष इसलिए कहा कि इस बार की रामनवमी पर की जो शोभा यात्राएं निकली उनमें पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत छुटपुट आईं, बहुत कम मात्रा में आईं, जैसे कि हर साल होता रहता था। ये एक चलन बन गया था कि हमारी शोभा यात्रा निकलेगी, हमारी कांवड़ यात्रा निकलेगी, हमारी दुर्गा पूजा का कुछ निकलेगा शोभा यात्रा, तो उस पर पत्थरबाजी होनी है, थूकना है, कुछ ना कुछ कलंकित करना ही करना है उस यात्रा को। मैं इसके लिए पूरा दिन वेट करता रहा ताकि जब खबरें सारी निकल के बाहर आ जाएं तब मैं इस विषय पर बात करूं। लेकिन एक बात ये बिल्कुल समझ में आती है मित्रों कि अगर प्रशासन अपनी पर उतर जाए और चाहे जाए तो न कहीं दंगा हो सकता है, न किसी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जा सकते हैं। ये सत्य है और ये इस बात को परिलक्षित करता है। दूसरा पक्ष और भी है कि क्या ये चुनाव का समय है, इसलिए ऐसा किया गया है कि चुनाव से तो सभी को देखना है। हर पार्टी अपना लाभ देख रही है, सभी पार्टियों के अपने अपने हित हैं और उन हितों को साधने के लिए हर आदमी ने हर प्रकार से प्रयास किया है कि ऐसा न हो। जैसे एक दीदी हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नाम पर आप लोग अपने मत्थे को ठंडा रखें। मुझे कोई बुराई नहीं लगती ऐसा सुनने में और कहने में। ठीक है, आप किसी भी तरीके से रहें, संयमित रहें, हमारी शोभा यात्राओं को छोड़ दें, उन पर पत्थर मत फेंकें, उनको कलंकित मत करें। और जो रामनवमी पर पत्थरबाजी का जो चलन था, जो उसमें कमी आई, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये
सब स्पॉन्सर्ड होता था, एक तरीके से पहले से प्लान्ड होती थी हर चीज़ें। ऐसा होता है, लगता है। देखिए 500 वर्षों के बाद राम मर्यादित ढंग से अपने महल में विराजे हैं। मैंने मर्यादित शब्द इसलिए कहा क्योंकि इन शांति दूतों का उस भूमि पर कोई स्थान नहीं था जो भूमि इनको बदले में मंदिर के दी गई है। जैसा ये लोग कहते थे, अब चाहे तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि वहाँ पर एक विशाल भव्य नवेली लाइब्रेरी, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, स्कूल या कुछ ऐसा बना सकते हैं। ये ऐसी पहल करेंगे कि अपनी उस ज़मीन पर जो इन्हें अपने पूजा स्थल के लिए मिली है उस पर ये कुछ ऐसा बनवा सकते हैं। जवाब आएगा नहीं, कदापि नहीं, ये नहीं करेंगे। लेकिन यही लोग हमारे भगवान राम के जन्म स्थल को कहते थे कि ऐसा 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 या वैसा कर दें। देखिए कितना अंतर होता है। अपनी अपनी आयु के अनुसार कुछ न कुछ तो हम लोगों ने ऐसा जरूर ही देखा होगा कि शोभा यात्राओं पर जो जिस प्रकार का रोष प्रकट करते थे ये लोग, ये शांति दूत जो कहते हैं इनको, ये भी स्पॉन्सर्ड ही होते थे। अब आप ये सोचिए कि रामनवमी पर कई लोग जो राम विरोधी थे, जिन्होंने अपना लगभग राजनीतिक जीवन राम के विरोध में ही काट दिया है, वो भी राम के बारे में बात कर रहे हैं, ज्ञान पेल रहे हैं। प्रियंका गांधी तो ऐसी बात बता रही थीं कि राम की शक्ति और राम की भक्ति, कि वो 108 कमल की कहानियाँ सुना रही थीं। पूछने का मन तो बहुत होता है कि पूछ लें एक बार कि जब यही राम इन्हीं के लिए आपके कोर्ट के, आपकी पार्टी के वकील कोर्ट में पहुंचकर राम को काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, तब कहाँ गया था ये ज्ञान? क्या घास चरने चला गया था ज्ञान? ये खैर, ये सब घबराए हुए लोग हैं, इन्हें और कुछ नहीं दिख रहा है। कोई कुछ भी बोलेगा। देखिए अयोध्या के विषय में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 बार जा चुका हूँ, चौथी बार भी जा रहा हूँ। लेकिन आपसे इसी विषय पर आपसे बात होती रहेगी कि क्या सूर्य तिलक से होगा राज तिलक, या सूर्य तिलक राज तिलक कराने में कितनी अहम भूमिका निभाएगा। इसको मैं कई पार्ट में बना रहा हूँ। ये इसका पहला संस्करण है। आपके प्यार का आकांक्षी रहूँगा, इसे देखें और सराहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।